गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली करंट अफेयर हैंड रिटन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर 27 जनवरी 2025। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वो दो क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था, मतलब 26 जनवरी को। और दो क्वेश्चन और मैं दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है और जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कल, मतलब 28 जनवरी को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज है नेशनल वोटर्स डे जो कि मनाया जाता है 25 जनवरी 2025। सेकेंड न्यूज है आपका इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल 2025 नेपाल में मनाया गया। इसका स्टैटिक पोर्शन आप देख लीजिए। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपी है, पीएम केपी शर्मा ओली है। आज का सेशन थोड़ा छोटा है क्योंकि मैं आज एक सेशन मतलब इसी के साथ कंटिन्यू रहेगा रिवीजन का, जो हम लोगों ने 22 तारीख से 26 तारीख तक जो भी पढ़ा है उसको एक रिवीजन देंगे और बाकी जो भी अगर स्टैटिक पोर्शन जो भी होगा उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। चलिए फिर थर्ड न्यूज देखते हैं हम लोग। और ये प्रेसिडेंट रामचंद्र कौंडल न्यूज है आपका। यूपी में धार्मिक सर्किट क्रिएट किया जा रहा है 7 डिस्ट्रिक्ट को मिला के। और वो 7 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं? प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही। चलिए फिर फोर्थ न्यूज है आपका सम्मान संजीवनी ऐप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने और काफी जो मतलब स्कीम्स निकलती हैं वुमेन से रिलेटेड वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर न्यूज मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। और ये ऐप क्यों लॉन्च किया है? जो भी स्कीम निकालती है हरियाणा गवर्नमेंट उस चीज को ट्रैक करने के लिए भाई जो भी मतलब स्कीम हम लोगों ने वुमेन्स के लिए निकाला है क्या वो एक्चुअल में बेनिफिट कर रहा है कि नहीं वुमेन्स को, और ज्यादा से ज्यादा वुमेन को कवर कर रहा है कि नहीं, या उसका रिस्पांस क्या है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस हरियाणा स्टैटिक पोर्शन आप देखिए, कैपिटल आप जानते होंगे जैसे चंडीगढ़ है, सीएम नायब सिंह सैनी है गवर्नर सॉरी दोस्तों, और गवर्नर है इनके बंडारू दत्तात्रेय। नेशनल पार्क कालेश्वर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखोगे खोलरी गेतन, उसके बाद आपका वीर शिकारगढ़, नाहर, चिंचिला एंड खापर स्वास। ठीक है दोस्तों। फिर फिफ्थ न्यूज देखिए सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। ये एक बुक है जिसको लिखा है संघमित्रा चक्रवर्ती। सिक्स न्यूज है आपका फाउंडेशन डे मनाया गया है हिमाचल प्रदेश का जो कि पड़ता है 25 जनवरी 2025। इसमें स्टैटिक क्वेश्चन ये है कि ये जो है 25 जनवरी 1971 को स्टेट का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कैपिटल जो है इसकी शिमला है। उसके बाद सीएम हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चलिए फिर सेवंथ न्यूज देखते हैं हम लोग। इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। और एट न्यूज है आपका चीफ गेस्ट जो थे हमारे इंडिया रिपब्लिक जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ था 26 जनवरी को, उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे प्राबोवो सुबियांतो। ये प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया। और इस दौरान काफी डील भी हुई है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ है इनकी इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। अभी आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि मैं रिवीजन भी कराना चाहता हूं ताकि मतलब ऐसा ना हो कि बस एक तरफ से हम लोग पढ़ते रहें और रिवीजन होना। तो पिछले जो भी 22 तारीख से हम लोगों ने कवर किया उसका रिवीजन अभी मैं इसी वीडियो के कंटिन्यू करूंगा। तो स्टैटिक क्वेश्चन आप देखेंगे इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। नाइन्थ न्यूज नहीं है सर दोस्तों, ये कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था अगर आप देखेंगे नाइजीरिया इसके नॉर्थ में नाइजर है, वेस्ट में बेनिन है, ईस्ट में चाड है, ईस्ट एंड साउथ में कैमरून है। आप प्लीज मैप में जाना, इसको सर्च करना और एक अलग से आप मैप की एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप रेगुलर बेसिस में जो भी मैं मैप के क्वेश्चन देता हूँ उसको अपडेट रखिए और खुद बार बार उसको रिवीजन करते हैं। इससे क्या आपको ध्यान रहेगा। कैपिटल अबूजा है, करेंसी नाइजीरियन नायरा है। ये अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल प्रोड्यूसर। और सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था जिसमें वो फूल के बारे में दिया था कि वो जिस लॉट में थे तो एक लॉट 23 का था, एक लॉट 21 का था, एक 19 का और लास्ट लॉट दिया था 5 का। तो अब इस हिसाब से आप देखोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्योंकि इन सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2 आ रहा है और लास्ट टर्म क्या है? 5। अब ये लास्ट टर्म कितने पे आ रहा है, कौन सा टर्म है ये जानने के लिए एन मतलब नंबर ऑफ टर्म जानने के लिए an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला है। अब an क्या हो जाएगा 5 और बाकी फॉर्मूले पुट कर देंगे तो n की वैल्यू 10 आएगी। चलिए फिर कल के लिए हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कल आपको पता करके जाना है गल्फ ऑफ टॉनकिन और
सेकंड क्वेश्चन जो मैथ्स का है, HCF एंड LCM निकालना है आपको। 2/18, 6/25, 5/16 एंड 4/12। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा है 22 तारीख से, ठीक है। तो रिवीजन का पहला है आपका पेंगुइन अवेयरनेस डे, 20 जनवरी। मतलब इस दिन मतलब पेंगुइन से रिलेटेड जो भी है उनके संरक्षण के लिए जो भी कार्य किया जा सके उसके अवेयरनेस के लिए उनके बारे में बताना है ना, उनकी क्या स्थिति है वो सारी बताने के लिए इस डे को मनाया जाता है 20 जनवरी, ध्यान रखिएगा, है ना। ईरान ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी ईरानियन रियाल है, प्रेसिडेंट मसूद पजेकियान, ठीक है। फिर महाराष्ट्र हो गया आपका, कैपिटल मुंबई हो गया, सीएम देवेंद्र फडणवीस हो गया, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन हो गया। यहाँ पे डैम है, उजानी है, जैकवाड़ी है, कोयना डैम है, टाइगर रिजर्व आप देखोगे नवेगांव हो गया, नागजीरा हो गया, सयाद्री हो गया, मेलघाट हो गया, टडोवा हो गया, अंधारी बोर। ये सब स्टैटिक पोर्शन है, न्यूज को मेरे को नहीं लगा बताने के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ स्टैटिक पोर्शन कर लिया, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हर न्यूज पता चले। पर यह है कि जिस चीज का न्यूज चलता है तो मैक्सिमम समय क्या है कि उसका स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए अगर जरूरी होगा तो मैं न्यूज भी बता दूंगा, है ना। फिर फोर्थ आप देखिए, एंजल वन के ग्रुप सीईओ कौन है, अभी अभी जो मतलब पॉइंट हुए हैं, तो एम्बरीज किंग है। आइसलैंड कैपिटल है रेकजाविक है, करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है, प्रेसिडेंट है हल्ला थॉमस डोत्तिर, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है, सीएम मोहन चरण मांझी जी हैं, और गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू खम्बापति। सेवेंथ है आपका वर्ल्ड आफ्टर गाजा बुक है, जिसके ऑथर हैं पंकज मिश्रा। ये ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि गाजा वाला काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद गुजरात क्या किया है न्यूज, इसमें क्या है कि गुजरात ने लॉन्च किया है एक एटलस, जो कि इंडियन वुल्फ जो ग्रे वुल्फ होते हैं उनको जो भी हैबिटेट है उसको शो करेगा, ताकि लोग समझ सकें, मतलब अवेयर हो सके कहाँ पे तो उनका हैबिटेट है और वो बच सके, है ना, संरक्षण हो सके। सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क गिर है, लेक वहाँ पे क्या क्या है गुजरात में, थोल लेक हो गया, नाल सरोवर हो गया, कंकरिया हो गया एंड खिजाड़िया हो गया। नाइन्थ न्यूज है आपका सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में आप देख लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी देखता है हमारे देश की, ये सबसे बड़ा सबसे मेन काम है इसका। और इस न्यूज में इसलिए क्योंकि इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, जिनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये अक्सर मतलब वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन है ना। उसको स्टैब्लिश कब हुआ था सीआरपीएफ, 27 जुलाई 1939 को ये स्टैब्लिश हुआ था एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और 1949 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से सीआरपीएफ में, ठीक है। उसके बाद आपका 10th न्यूज हो गया खो खो वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन, सलमान खान है। विनर और मैन और वुमेन दोनों इंडिया रही, और रनर अप में दोनों के दोनों नेपाल थे, ठीक है। और प्लेस क्या है जहाँ पे हुआ था, ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। मैस्कोट क्या था, तेजस एंड तारा, ठीक। उसके बाद आपका एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फाउंडेशन डे क्या है इसका, 19 जनवरी 2006। और किस एक्ट के थ्रू बना था ये बना था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। किसके अंडर में आता है, होम मिनिस्ट्री। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, पीयूष आनंद, ठीक है। उसके बाद आप, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है एग्जाम में, वन एग्जाम में, जैसे कोकबोरोक डे, ये लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा की। और 1979 में 19 जनवरी 1979 को कोकबोरक लैंग्वेज हैज गॉट स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये डे के हिसाब से मनाते हैं ना, 19 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद त्रिपुरा इसमें है, तो इसका स्टैटिक पोर्शन देखिए दोस्तों, ये जरूरी था तो मैंने आपको बता दिया न्यूज। अगर न्यूज जरूरी नहीं है तो स्टैटिक पोर्शन में आपका कवर कर दूंगा, और कुछ अगर छूट भी जाए तो वो नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। त्रिपुरा कैपिटल अगरतला है, सीएम मानिक शाह है, गवर्नर कौन है, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है। राज्यसभा सीट कितनी है त्रिपुरा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक है, और लोकसभा सीट 2 है, ठीक है। असेंबली सीट कितनी है, 60 है। उसके बाद 13 देखिए डोनाल्ड ट्रंप, ये 47 प्रेसिडेंट बने, 4 साल का टेन्योर होता है कोई यूएसए में जो प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, 2025 में 47। उसके बाद आपका इंडिया ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, विक्टर एक्सेलसन, ठीक है। हुआ दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इंडिया में, पर जीता डेनमार्क के आदमी, मतलब जो प्लेयर हैं वो जीते हैं। बैडमिंटन से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ट्राजन गन
ये कोलैबोरेशन से बना है, किसके, इंडिया और फ्रांस के, ठीक है। रेंज इसका 40+ किलोमीटर है। उसके बाद हिस्टोरिक बिल्डिंग अलोंग मूसी रिवर एंड भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम गुजरात में, ये जो हैदराबाद में तेलंगाना है ना, इनको इंक्लूड किया गया है किसमें, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025। वैसे लिस्ट में 25 है, उन 25 में ये दो हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट क्या है, ठीक है, ये मतलब एक लिस्ट देती है जो भी मतलब हिस्टोरिकल साइट है जिनका मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है या फिर किसी भी कारण से, जैसे क्लाइमेट चेंज या मान लीजिए टूरिज्म कारण से, तो उनको बचाने के लिए मतलब फंडिंग भी करता है और मतलब एक मतलब रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है कि मतलब किस हिसाब से इनको मतलब बचाया जाए और बाकी मतलब डिग्रेडेशन को कम किया जाए या फिर मतलब खत्म होने से बचाया जाए, ठीक है। अब WMF वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है, ठीक है, स्टेब्लिश हुआ 1965 न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद 17th है न्यूज आपका, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ध्यान रखना, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन। एनालिसिस ऑफ ग्लोबल रिस्क, शॉर्ट टर्म जो है 2 साल का दिया है इसने, लॉन्ग टर्म 10 साल का है, जो भी रिस्क है ग्लोबल रिस्क जो है। उसके बाद आप देख लीजिए स्टैटिक पोर्शन इसका, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, तो ये 1971 में स्टेब्लिश हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है और कई रिपोर्ट देता है, ये रिपोर्ट तो देता ही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन सा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और उसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। 19 न्यूज है आपका, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसको दिया गया, टू प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा फॉर कंट्रीब्यूशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 20th न्यूज क्या है, आईमेक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कंसिस्ट ऑफ रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस 2 कॉरिडोर्स, ठीक है। एक तो ईस्ट कॉरिडोर हो गया जो कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ से, और एक नॉर्दर्न कॉरिडोर हो गया जो कि कनेक्ट करेगा गल्फ टू यूरोप, ठीक है। इसके मतलब कौन कौन है इसके मेंबर, यूएस है, सऊदी अरेबिया है, यूएई हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस एंड जर्मनी हो गया, ठीक है। पोर्ट जो इन्वॉल्व है इसमें इंडिया में देख लीजिए, मेन तो इंडिया का आप याद रखिएगा, मुंद्रा पोर्ट हो गया गुजरात में, ठीक है, कांडला पोर्ट भी है गुजरात में, ये मतलब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये नवी मुंबई में, ठीक है। और बाकी आप मिडिल ईस्ट में आप ये यूएई का एक पोर्ट याद रख सकते हैं, जबल अली। इसराइल का हाइफा पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइफा पोर्ट के बाद ही ग्रीस के पोर्ट पीरियसिस से जुटेगा, ठीक है। अब यूजीसी डिस्प्यूट क्या है, यूजीसी रेगुलेशन 2025 का, ठीक है, मतलब वाइस चेयरमैन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक। और ज्यूरिस्ट एज ए जज ये किस में दिया है, आर्टिकल 124(3)(c) में, ठीक है। और ये मतलब स्टेट के लिए था पर ये अभी रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, अभी यही चल रहा है, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन तो आप किए होंगे। उसके बाद 23rd में हम लोग आते हैं, तो 23rd देखिए था 21 जनवरी 21 जनवरी क्या है, फाउंडेशन डे ऑफ मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा, मतलब इस दिन इनको राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है दोस्तों। और कौन से एक्ट के थ्रू, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, और इस साल 2025 में ये 53वां है, ठीक है, एडिशन जो फाउंडेशन डे मनाया गया है। और कब हुआ था, 21 जनवरी 1972, ठीक है। नाइजीरिया, इसका न्यूज क्या, ये तो पार्टनर स्टेट हो गया, मतलब इसको मतलब एज ए पार्टनर स्टेट ग्रुप में इन्वॉल्व किया गया, मतलब किया गया है ज्वाइन, ठीक है। पार्टनर है मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है, एज ए पार्टनर स्टेट। और कैपिटल क्या है नाइजीरिया की, अबूजा। करेंसी नायरा, हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था। प्रेसिडेंट बोला टिनुबू, ठीक है। याला ग्लेशियर क्या है, कहाँ पे है, ये नेपाल में। और मेन फेम मतलब ये खबर में इसलिए है क्योंकि ये काफी तेजी से मतलब पिघल रहा है, ठीक है। और उसके बाद है आपका इंडिया, क्या है, इंडिया के रिलेटेड क्या है, 7th रैंक इन कॉफी प्रोडक्शन, फर्स्ट ब्राजील का है। और स्टेट वाइज अगर आप देखना, कर्नाटका ध्यान रखना कि कॉफी में नंबर 1 रैंकिंग है। उसके बाद आप आंध्र प्रदेश फ्लेमिंगो फेस्टिवल न्यूज में है, ठीक है, 2025। तो कैपिटल आप जान लीजिए अमरावती है इसकी। और सीएम आंध्र प्रदेश की कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है जे अब्दुल नाजिर। और एन चंद्रबाबू नायडू जितने भी मतलब सीएम है उनमें सबसे अमीर हैं ये, जो निकाला था रिपोर्ट के हिसाब से ये काफी अमीर सीएम है। और आंध्र प्रदेश किस में नंबर 1 है, फ्रूट प्रोडक्शन में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देख लीजिए
विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, आप बस इतना जान लीजिए इसको जीता कौन है, कर्नाटका जीता है। ठीक है, अब कर्नाटका जीता है तो आप जान लीजिए कर्नाटका में एक अलमाती डैम है और कृष्णराज सागर डैम है। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत करिए, कृष्णराज सागर डैम है तो कावेरी लिधो है ना, कृष्णा लिधो, ये कावेरी रिवर पे है और अलमाती डैम जो है कृष्णा रिवर पे है। अब कर्नाटका है तो इसकी कैपिटल तो बेसिक आप जानते होंगे बेंगलुरु, पर सीएम जो इनके हैं कर्नाटका के सिद्धरामैया हैं और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। उसके बाद 7th आप देख लीजिए, यूएस विड्रॉज मेंबरशिप फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। ये मतलब डब्ल्यूएचओ में शेयर जो था यूएस का, मतलब लगभग 18% ये अपना फंड देता था। डब्ल्यूएचओ का बाहर जाएगा तो दिक्कत डब्ल्यूएचओ को भी होगी, पर इससे दिक्कत यूएस को भी होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोरोना जैसा दोबारा आया तो उसमें काफी हेल्प किया है डब्ल्यूएचओ ने, है ना। अब ब्रिक्स, हम लोगों ने ब्रिक्स देखा ना, उसमें मतलब नाइजीरिया को एज ए पार्टनर स्टेट मतलब जोड़ा गया है। तो ब्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, मतलब 4 कंट्रीज ने मिलके, जैसे फुल फॉर्म आप देखो ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये तो 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम हो गया 2000 मतलब ब्रिक्स हो गया, ऐसे जुड़ गया। ठीक है, और ऑफिशियली माना जाता है इसका स्थापना 2009, क्योंकि पहला समिट यहाँ पे हुआ था रसिया में, फर्स्ट समिट, तब ये इसको ज्यादा ऑफिशियल माना जाता है डेट को, है ना। और 2024 में 6 और कंट्री जुड़ गई, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया एंड यूएई। और 2017 और इसी के साथ ये टोटल मेंबर कितने हो गए 11। और 16 जो समिट था 2024 का वो भी रशिया में हुआ था, और 17 जो समिट है 2025 में वो ब्राजील में होगा। ठीक है, मतलब हो रहा है, तभी तो वो हुआ है पार्टनर स्टेट। उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको 10 साल पूरे हो गए, क्योंकि 2015 में आई थी, अब 2025 हो गया, तो 22 जनवरी को आई थी। और इसको लॉन्च भी ऐसी जगह से किया जाता है जहाँ पे सबसे कम लिंग अनुपात था। ठीक है, मतलब है हरियाणा पनीपात से, है ना, और 10th यूनिवर्सिटी, ये बस इतना आप याद रखिए। सॉरी दोस्तों। और उत्तर प्रदेश पीएम्स अवार्ड फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन द जल जीवन मिशन। ठीक है दोस्तों, मतलब अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को इस चीज के लिए, क्योंकि और अवार्ड मिला जल जीवन मिशन में सोलर एनर्जी का काफी किफायती रूप से यूज करना। ठीक है, और अब हम लोग मेन क्या जान लें इसमें, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में कब स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2019, मतलब पीएम मोदी साहब ने किया था। और 2024 मतलब एम क्या था, 2024 तक हर घर तक जल, मतलब शुद्ध स्वच्छ, है ना। और उसके बाद किसके अंदर आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पहला डिस्ट्रिक्ट जिसका मतलब किया गया था, है ना, तो ये है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 11th न्यूज है आपका एंटिटी लॉकर। ये कुछ नहीं है, मतलब जैसे डीजी लॉकर है, मतलब एक समय लॉन्च हुआ था, सेम वैसे ही है, बट इसमें क्या है कि जो बिजनेस पर्सन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा रहेंगे, ताकि बार बार उनको इधर से उधर मतलब डॉक्यूमेंट लेके ना भागना पड़े। सब चीज अटैचमेंट है, सारा काम मतलब आराम से स्मूथली हो जाए। ठीक है, और डेवलप किसे किया गया है, माइटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2025 में आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, टू डिजिटली सेव लाइक बिजनेस डॉक्यूमेंट, जीएसटी डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, जो मैंने आपको बताया दोस्तों। और किसके लिए, कॉर्पोरेशन हो गया, एमएसएमई हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, है ना, स्टार्टअप वाले हो गए, इंटरप्रेन्योर हो गए, सबके लिए। ठीक है, उसके बाद 12th है आपका उस टीजी लॉकर भी आप जान लीजिए 2015 में आया था, बस ये जान लीजिए 2025 2015, मतलब 2025 में 10 घटा दोगे डिजिटल लॉकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 12th न्यूज है आपका टियान शान शेंगली टनल। ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे पे एक टनल बनी है, जो कि चाइना ने बनाई, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लगभग 22.13 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद न्यूज में है आपकी करनाली रिवर। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि करनाली रिवर पे करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि नेपाल में है, और ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और नेपाल का। ठीक है, इंडिया में मतलब इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, और इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी वो इंडिया और बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा। अब करनाली रिवर है तो फिर इसमें आप जान लीजिए करनाली रिवर नेपाल से होकर भारत में आती है। ठीक है, ऑरिजिन इसका है माछा खबाब, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ घगर रिवर है, मतलब ये नेपाल से पास होते जब बिहार में पहुंचती है तो ये घगर रिवर से मिल जाती है। उसको 14 न्यूज है आपका पलामू टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, झारखंड पर, इतना जानने के लिए। उसके बाद स्ट्राइज 9 इंजेक्शन, मतलब ये काफी टॉक्सिक होता है, मतलब जहर मान लीजिए आप। मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको मारने के लिए यूज कर रहा है कौन, मोरक्को यूज कर रहा है, क्योंकि 2030 में उसको फीफा वर्ल्ड कप करवाना है, तो वो चाह रहा है उससे पहले ही मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब वो मारना चाहता है, ताकि गली वली जो है साफ सुथरा रहे।
बाकी ये गलत है। ये भी इसी तरह का एक इनिशिएटिव इसकी तरह नहीं, मतलब कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को, मार के नहीं, बस कंट्रोल करने के लिए। तो एबीसी एक इनिशिएटिव है जो इंडिया चलाता है, जिसका इनिशिएटिव एडॉप्टेड बाय इंडिया टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। एबीसी मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल, ठीक है। 16 न्यूज है यूएस टू एंड यूएस सिटीजनशिप और बाय बर्थ। इसमें क्या इशू चल रहा था कि मतलब बहुत से लोग जैसे कि इलीगली यूएस में आ गए, आने के बाद क्या किया, इलीगली आ गए तो वहाँ पे एक मतलब बच्चा पैदा कर लिया। अब बच्चा पैदा कर दिए तो बच्चा तो वहीं पैदा हुआ है, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो इससे क्या है कि उसकी देखभाल के लिए वो रहते थे, तो उनको भी बाद में ग्रीन कार्ड मिल जाता था। तो इन सब से मतलब को खत्म करने के लिए मतलब यूएस ने टू एंड सिटीजनशिप बाय बर्थ स्टार्ट किया है। अब इसमें आप जान लीजिए एक H1B वीजा भी होता है। इसमें क्या है कि यूएस में ना कुछ कंपनियां जो हैं मतलब टैलेंटेड बंदों को बुलाने के लिए, मतलब वैसे तो कम सैलरी के लिए पे ही होता है ये, और सेम डिग्री एक्सपर्टाइज बुलाने के लिए, क्योंकि उनको जब अपने कंट्री से मतलब किसी को हायर करना पड़ता है तो उसकी सैलरी काफ़ी हाई रहती है। और कहीं और कंट्री से अगर सेम आपको टैलेंट मिल जाए तो फिर आपको अच्छा ही होगा और कम सैलरी में, है ना। वैसे तो ये कम सैलरी के लिए ही है, पर यह है कि वहाँ पे अभी भी डिमांड चल रही है कि जो लोग मतलब ये हायर करते हैं इसके थ्रू भी, H1B वीजा के थ्रू भी, तो उनको सेम सैलरी दिया जाए, ठीक है। और कोई कपल अगर है मतलब इस वीजा के थ्रू आ रहा है, उनका कोई बच्चा है, तो उसके लिए H4 वीजा बनेगा। और इनका भी यही इशू चल रहा है सिटीजनशिप वाला, क्योंकि अगर ये लोग आ गए और इनका कोई बच्चा हो गया तो बाय बर्थ तो वो तो ये मतलब सिटीजनशिप पा जाएगा उसका बच्चा, और वो रहते रहते उसकी देखभाल करते करते वो ग्रीन कार्ड पा जाएंगे। इन्हीं सबको खत्म करने के लिए यूएस जो है टू चाहता है कि यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ खत्म कर दी जाए, ठीक है। 17 न्यूज है आपका इंडस वाटर ट्रीटी। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इंडिया चाहता है कि मतलब ये काफी दिन हो गया है, तो इस पे कुछ विचार विमर्श होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो भी जरूरत है वो उस हिसाब से चेंज किया जा सके। अब इसमें आपको ये जानना चाहिए कि ये साइन कहाँ हुआ था। कराची में हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। किसने साइन किया था? हमारे इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू साहब थे पीएम, और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट मोहम्मद आयूब खान, ठीक है। अब इंडिया को कौन सी रिवर मिली थी यूज करने के लिए? ईस्टर्न रिवर, आप समझ रहे हैं, जो ईस्टर्न रिवर थी, रवि, सतलज और ब्यास। और पाकिस्तान को मिली थी सिंध, झेलम और चेनाब। इंडस, सिंध इंडस ही होती है, वेस्टर्न रिवर है, ठीक है। पर ये ऐसा नहीं कि ये पूरा पाकिस्तान, इसमें एक लिमिटेड यूज मतलब इंडिया भी कर सकता है। चलिए फिर दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज है आपका टीईयू। ये आपका एक यूनिट होता है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। जो भी कार्गो होता है ना पोर्ट पे पड़े होते हैं, उनकी उन कंटेनर्स की कैपेसिटी नापने के लिए यूज होता है ये यूनिट, ठीक है। उसके बाद ये तो आप जान रहे हैं किए होंगे, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों। अब 24 जनवरी का हम लोग देखते हैं करंट अफेयर, है ना। अब 24 जनवरी में पहला करंट अफेयर था आपका कवचम। इस कवचम का एक फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये कि मतलब कोई भी डिजास्टर आने से पहले आपको वार्निंग सिस्टम पहले एडवांस में मिल जाएगा। किसने लॉन्च किया? केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब केरला ने लॉन्च किया तो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में आप जान लीजिए, जैसे कि सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो दो चीज के लिए फेमस है केरला। सेक्स रेशियो के लिए क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियों की मतलब पॉपुलेशन है वो लड़कों से ज्यादा है, मतलब हर 1000 लड़की पे 1084। और मैक्सिमम लिटरेसी रेट भी है केरला की 96.2%, ठीक है। और इसमें कुछ फेस्टिवल है जैसे थेयम हो गया, त्रिशूरपूरम हो गया, ओनम हो गया, मनाया जाता है। नेशनल पार्क है आपका अनायमुड़ी हो गया, मट्टिकेटन हो गया, पम्बेडरम हो गया, नाम थोड़ा सा अटपटा है पर ठीक है। साइलेंट वैली हो गया, अरविकुलम हो गया, पेरियन नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। और बाकी कैपिटल आप तिरुवनंतपुरम जानते हैं, सीएम आप जान लीजिए पिनराई विजयन हो गए, और गवर्नर हो गए राजेंद्र अर्लीकर साहब, ठीक है। और असेंबली सीट कितनी है? 140, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। केरला में 140 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है, ठीक है। सेकंड न्यूज है आपका दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। ये कुछ नहीं है, मतलब जो भी भूमिहीन किसान हैं या मजदूर है ना, उनको साल भर में 10,000 की एक मतलब हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प दिया जा रहा है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। अब छत्तीसगढ़ आ गया, लॉन्च भी इन्हीं छत्तीसगढ़ ने किया है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। उसके बाद सीएम है विष्णुदेव साई और गवर्नर है रामेंडिका, ठीक है। उसके बाद तीसरी का न्यूज है आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में, गुजरात में।
और इसमें डिस्कशन करने के लिए जो 2036 में ओलंपिक होगा, क्या वो हम करवा पाएंगे, कैसे करवाएंगे, सारा ब्यौरा लेने के लिए, मतलब डिस्कशन इस चीज़ पे कैसे कराया जाए, क्या करवाया जाए, है ना। तो इसी चीज़ पे हो रहा है, और बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फोर्थ न्यूज़ है आपका झारखंड, मतलब न्यूज़ था पर ये है कि स्टैटिक पोर्शन आप जान लीजिए, न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सीएम हेमंत सोरेन है और गवर्नर है आपके संतोष गंगवार। महाराष्ट्र वैसे ही सीएम देवेंद्र फडणवीस है, गवर्नर ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। उसके बाद तब भी देख लीजिए, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। गवर्नर है सीपी रावत। मैं ऐसे ही बार बार आपको स्टैटिक पोर्शन दूंगा ताकि आपको बार बार सुन के ही याद हो जाए, कभी मतलब अगर आ जाए तो तुरंत आपको याद आ जाए, ठीक है। और डैम उजानी हो गया, जायकवाड़ी एंड कोयना हो गया, टाइगर रिजर्व नवेगांव, नागजीरा, सयाद्री, टडोबा, अंधेरी बोर्ड, ठीक है। पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र जी के जन्म हुआ था इस दिन, इसीलिए इसको मनाया जाता है, एनिवर्सरी होती है। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद में, ठीक है। उनका क्योंकि डेट ऑफ बर्थ क्या था, 23 जनवरी 1897। कहाँ पे, उड़ीसा में। स्टार्ट कब किया गया था, 2021 में, ओके। और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है। 1938 में पहली बार ये प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस सेशन के, ठीक है, जो कि हरिपुर में हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर दोबारा बने थे प्रेसिडेंट, पर क्या है कि गांधी जी से कुछ विवाद हो गया था, इसीलिए उन्होंने त्रिपुरी सेशन को छोड़ दिया था। और उन्होंने एक पॉलिटिक्स पार्टी स्टार्ट की, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर 1943 में कमांडर इन चीफ बने किसके, आईएनए के, मतलब आजाद हिंद फौज जो है। और रानी लक्ष्मी मतलब रानी झांसी के जजमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि सिर्फ वुमेन्स के लिए थे, है ना। और इनको गांधी जी पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, है ना। तो मतलब देशभक्तों में देशभक्त इनको कहा जाता था, गांधी जी ने कहा था, ये चीज उपाधि उन्हें दी थी, ठीक है। उसके बाद आगे स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन क्या है, हवा में से ऑक्सीजन को लेके यूज कर लेता है, वर्किंग है ना इंजन की, ठीक है। टेस्ट किससे किया गया, डीआरडीएल। डीआरडीएल क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इसका मतलब हेडक्वार्टर आपका है हैदराबाद में, और ये डीआरडीओ के अंडर में काम करती है। अब डीआरडीओ के अंडर में काम करते हैं। डीआरडीओ 1958 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन समीर वी कामत साहब है ना। अब हाइपरसोनिक में ये जो इंजन है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के लिए काम आता है। स्पीड है ग्रेटर देन, मतलब मैक 5, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड होती है उससे 5 गुनी स्पीड से भी ज्यादा मान लीजिए आप, हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया है, इसका नाम दोबारा रख किया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें कुछ क्रॉप्स और जोड़ दी गई, जैसे टर्मरिक हो गया, चिली हो गया, कास्टर हो गया, अश्वगंधा हो गया, ठीक है। और रीनेम किसने किया है, रीनेम बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तंबाकू अगर देखेंगे इंडिया को ग्लोबली रैंक इसकी 2 है, और स्टेट वाइज देखेंगे तो सॉरी दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैब्लिश हुआ था कब, 16 जुलाई 1929, ठीक है। 9th न्यूज है आपका कृष्णा रिवर। अब कृष्णा रिवर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, किसके बाद, गंगा और गोदावरी के बाद। इसको कृष्णा वेनी भी कहा जाता है ना, और कहा जाता है। ओरिजिन इसका महाबलेश्वर है, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। फ्लो कहाँ करती है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी, घाट प्रभा रिवर हो गया, माल प्रभा रिवर हो गया, भीम रिवर हो गया, तुंगभद्रा रिवर हो गया, मूसी रिवर हो गया, ठीक है। पंचगंगा, वरना एंड यरला जो है कृष्णा रिवर को मिलती है सांगली में। सांगली काफी फेमस है, हॉली प्लेस है हिंदूज के लिए, ठीक है। लोग मतलब जाते हैं, मतलब हिंदूज वहाँ पे, मतलब बोला जाता है कि वहाँ पे नहाने से पाप धुल जाते हैं, ठीक है। तो काफी मतलब इम्पोर्टेंट है ये हिंदूज के लिए। उसका एक है संगमेश्वरम। संगमेश्वरम, यहाँ पे एक संगमेश्वरम टेम्पल भी है, ये भी हिंदूज के लिए पिलग्रिम सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे तुंगभद्रा और भावानसी रिवर जो है मिलती है कृष्णा रिवर से, ठीक है। ये कहाँ पे है, कुरनूल आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी फ्लो करती है ना। उसके बाद एक है आपका कृष्णा पुष्करम, ये एक मेला है, फेयर है, ठीक है, जो कि हर 12 साल में आयोजित होता है, कहाँ पे, कृष्णा रिवर के किनारे में, ठीक है। उसके बाद आपका 10th न्यूज था भार्गवस्त्रा, ठीक है। ये फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम है डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स।
मतलब जो छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं ना इकट्ठा ही मतलब कंबाइन होके आते हैं, मतलब एक साथ मतलब जैसे मतलब वो 3 हो या 1000 हो ड्रोन्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके मतलब काम करते हैं, ठीक है। उन्हीं को मतलब खत्म करने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। उनके अगेंस्ट काउंटर करने के लिए, ठीक है। डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है EEL ने, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ठीक है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया, ठीक है। पूरा मतलब आप समझ लीजिए पूरा इंडिया से में ही डेवलप हो गया, डिजाइनिंग सब चीज, ठीक है। और ये 2.5 किलोमीटर तक के रेंज मतलब टारगेट को मतलब कर सकते हैं, ठीक है। और हिटिंग कैपेसिटी मतलब डिटेक्ट करने की मतलब हिटिंग तो 2.5 किलोमीटर कर सकते हैं, पर डिटेक्ट ये 6 किलोमीटर तक भी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज को, ठीक है। फर्स्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम डेट यूजेस माइक्रो मिसाइल, ठीक है। उसके बाद स्वार्म ड्रोन्स मैंने आपको बता दिया है कि मतलब अब इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स, ठीक है। वही है मतलब 3 से 1000 ड्रोन्स के होता है जो कि कॉपरेटली एक साथ मतलब काम करते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव वे में आप देख लो तो जैसे वाइल्ड फायर हो गया, डैमेजेस को मतलब सही करने के लिए भी यूज होता है इनका, ठीक है। 11th न्यूज हो गया आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1971 में, फाउंडेड बाय, ये आप जान लीजिए, ये मैं उधर नहीं पढ़ाया था, ये जान लीजिए क्लाउस श्वाब। ये इकोनॉमिस्ट है, एक इंजीनियर भी थे ये, ठीक है। मतलब जर्मनी के हैं और ये इन्होंने फाउंड किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। 2015 में इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉग्निशन मिला था, ठीक है। रिपोर्ट तो आपको पता है, पर दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 12th है हमारा डार्क ऑक्सीजन न्यूज, ठीक है। डार्क ऑक्सीजन किसे कहते हैं, कुछ नहीं मतलब वो ऑक्सीजन जो बिना मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फिर मतलब प्लांट के द्वारा बनती हो, ठीक है। और ये बनती है मतलब एक नोब्यूल्स होता है मतलब जो कि मतलब मेटल्स का बना होता है उसके द्वारा, और ये बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। जिसमें मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, ओके। और इसे खोज से पहले लगता था कि मतलब ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस से ही बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में, बट ये है कि इसने पूरी चीजों को गलत साबित कर दिया है कि मतलब विदाउट ऑक्सीजन विदाउट मतलब सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के भी ऑक्सीजन बन सकता है। और जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स बोल दिया था मैंने सॉरी सर, और नोड्यूल्स होता है दोस्तों, है ना, मैंगनीज आयरन निकल कॉपर लिथियम से बना होता है, ठीक है। स्कॉट, स्कॉट का फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसको दिगंतारा, दिगंतारा जो कि इंडिया का स्पेस स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी है, उसने स्टार्ट उसका पहला मिशन है ना, टू ट्रैक रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट, मतलब चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो उन सबको ट्रैक करना, मतलब अर्थ के चारों तरफ जो घूमती हैं, ठीक है। डिप्लॉयड इन सन सिंक्रोनस, मतलब जिस लाइन में सन है ना उसी ऑर्बिट में इसको डिप्लॉय किया जाएगा, अलाउइंग एफिशिएंट ट्रैकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सर्विलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 5, मतलब आप एक्यूरेसी देख लो 5 सेंटीमीटर तक छोटा ऑब्जेक्ट जो होगा उसको ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। यदि मतलब उसको देख रेख कर सकता है, मतलब क्या है ना। चलिए फिर सर्विलेंस कर सकता है। ऑब्जेक्टिव से क्या है, मतलब स्पेस ऑपरेशन को और सेफर बनाना और मतलब नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करना, ठीक है। 14 न्यूज आपका ट्रेजन गन है, और वो जान ही रहे हैं आप इंडिया और फ्रांस के बीच में, बस इतना जान लीजिए इंडिया की तरफ से जो कंपनी है वो एलएनटी है, ठीक है। 155 mm टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम, ठीक है। रेंज कितना है, अप टू 40 किलोमीटर। न्यूज में क्या है, क्योंकि आर्मीनिया ने इसको ऑर्डर किया है, ठीक। उसके बाद 15 न्यूज है आपका, ये आपका गोबी फिशेज है, हेमिगो बियर्स होइवेनी, नाम थोड़ा अजीब है, मुगिलो गोबोस टिग्रीनस, ठीक है। न्यूज में है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ईस्ट कोस्ट लाइन में पाए हैं, क्योंकि वैसे नॉर्मली जो है ये वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों स्पीसीज गोबी फिशेज की है। और गोबी फिशेज क्या होती हैं, कार्निवोरस होती हैं, और ये ध्यान रखना कि ये इन्वायरमेंटल हेल्थ को भी इंडिकेट करती है क्योंकि ये फूड चेन के काफी लेवल्स में आती हैं, ठीक है। स्मॉल साइज होती हैं, बॉटम डोलो मतलब नीचे रहती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, स्टोरेन एरिया, मतलब जहाँ पे मतलब मुहाना नहीं होता है, माउथ ऑफ रिवर, जहाँ पे मतलब आप नदी आके मिलती है, ठीक है, समुद्र से जहाँ पे माउथ होता है उसका, ठीक, जहाँ पे स्पेशली मतलब मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक।
उसके बाद मूसी रिवर मतलब दो छोटी छोटी रिवरों से मिलकर बनती है, जैसे ईसी रिवर हो गया, मूसा रिवर हो गया। कहाँ फ्लो करती है? तेलंगाना में फ्लो करती है। अब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग इन हैदराबाद को जो मतलब वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच की जो 25 लिस्ट है, 25 सेलेक्ट किया, उस लिस्ट में दो हैं जिसमें से एक इंडिया के दो हैं, जो जिसमें से एक ये है, ठीक है, मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग इन हैदराबाद, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर है, ठीक है, ओरिजिन अनंतगिरी हिल्स है नियर विकाराबाद वेस्ट ऑफ हैदराबाद, ठीक है। कंसिस्ट टू रिवलेट्स, ये मैंने आपको बता दिया है, ज्वाइंस कृष्णा रिवर नियर वजीराबाद नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसमें दो डैम इंपॉर्टेंट है, एक हिमायत सागर डैम हो गया, एक ओस्मान सागर डैम हो गया, ठीक है। हैदराबाद स्टैंड्स ऑन द मतलब इसी किनारे में हैदराबाद भी है मूसी रिवर के, जो कि मतलब ओल्ड और न्यू पार्ट को मतलब डिवाइड करता है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच प्रोग्राम है एक, जो कि लॉन्च हुआ था 1996 में, किसके द्वारा? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच बाइंगल, मतलब हर 2 साल में ये अपना लिस्ट देता है, ठीक है। हाईलाइट्स बिल्डिंग एंड साइट फेसिंग, जो मैंने बताया था, रिस्क ड्यू टू टूरिज्म हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज या फिर नेचुरल डिजास्टर के कारण, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूडेड भुज हिस्टोरिक, मतलब जो पहला ऊपर वाला था मूसी रिवर का, और सेकंड जो इंडिया का था वो भुज, मतलब दो हैं 25 की लिस्ट में, दो इंडिया के हैं, जिसमें से एक आपका ये हो गया मूसी रिवर का, और एक भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, ठीक, गुजरात में। उसका 17 न्यूज है आपका न्यू संचार साथी मोबाइल ऐप, ठीक है। यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म डिजाइन टू फोर्टिफाई टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड एम्पावर सिटीजन, मतलब आप ये जान लीजिए संचार साथी ऐप में ये है कि आप अगर आप इस ऐप के थ्रू आप मतलब पता कर सकते हैं कि मतलब आपका मोबाइल जेन्युइन है कि नहीं। अगर आपका मोबाइल खो गया है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, है ना। मतलब टू नो, अगर आपके नंबर पे और कितने सिम है उसको जान सकते हैं, अगर आपने नहीं लिया तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इनहेंस करने के लिए टेलीकॉम सर्विस की सिक्योरिटी को, ठीक है, और हर इंसान को मतलब जो भी सिटीजन है उनको एम्पावर करने के लिए, ठीक। और ये इसी के साथ साथ एक नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 भी किया गया लॉन्च, और इसको लॉन्च इसलिए किया क्योंकि एनबीएम उनकी सक्सेस को देखते हुए इसको दोबारा लॉन्च किया गया, ठीक है। बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ एनबीएम 1.0 विच इज पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, ठीक है। की फीचर क्या है? एक्सपेंडिंग ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ठीक है, 2.7 लाख विलेज बाय 2030, प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड टू एनकर, ठीक है, ये फाइबर नेटवर्क हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड है। उसके बाद आपका देखिए रिड्यूस राइट ऑफ वे एप्लीकेशन, मतलब जो लेंथी प्रोसेस था, जो पहले मतलब 2019 में 449 दिन लग जाता था जिसको पूरा होने में, उसको अब 60 दिन लगता है, और इसको 30 दिन तक पहुंचाने का टारगेट है 2030 तक, ठीक है। इनहेंसिंग कॉल बिफोर यू डग, मतलब जो अंडरग्राउंड टेलीकॉम है ना पाइप से, उसको बचाने के लिए ये एक ऐप है, ठीक। उसके बाद एक नेशनल टर्मिक बॉडी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी स्टेब्लिश हुआ है, न्यूली फॉर्म्ड जनवरी 2025 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका ध्यान रखिए निजामाबाद तेलंगाना में है। अब इस चेयरमैन इसके क्या है? अपॉइंटेड, मतलब चेयरमैन इसके जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेक्रेटरी जो है अपॉइंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मेंबर्स कौन होंगे? रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टॉप 2 टर्मरिक ग्रोइंग स्टेट्स महाराष्ट्र एंड तेलंगाना एज वेल एज मेघालय, ये तीनों याद रखिएगा आप, है ना। रोटेशनल वाइज इनको मिलेगी इसके रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है। इट सेज विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रोटेशनल बेसिस, ठीक है। नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूट से, मतलब जो भी इसके रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे टर्मरिक के, तो वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टर्मरिक फार्मर एंड एक्सपोर्ट, ओके। उसके बाद 25 जनवरी की खबर हम लोग देखते हैं 25 की, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है ये भी उसी दिन दिया था, पराक्रम दिवस के दिन ही दिया जाता है। किसको मिला है? अब अगर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी आप देखेंगे इसका तो 51 लाख रुपए है, और पर्सनल इंडिविजुअल को तो 5 लाख रुपए है। इस बार किसको दिया गया? इनक्वाइस को। इनक्वाइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। ये क्या है? मतलब एस्टेब्लिश 1990 में, पर ये है कि जो भी ओशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करता है ये, है ना। मतलब आसपास की कंट्रीज को भी, जिसमें इंडिया भी है, ठीक है, अदर कंट्रीज भी है जिसमें मतलब 29 कंट्रीज के अलावा मतलब 28 कंट्रीज है प्लस 1 इंडिया, है ना। जैसे सुनामी अलर्ट को 10 मिनट में दे सकता है, इंडियन सुनामी अलर्ट वार्निंग सेंटर है इसका, ठीक है। उसके बाद शून्य क्या है? शून्य क्या है? इंडिया मतलब वही एयर टैक्सी है आपका, मतलब जैसे भीड़ भाड़ हो जाता है ना, तो 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में ये आपको ले जाके छोड़ सकता है ना। और इसका 6% का मतलब 680 का पेलोड भी कैरी कर सकता है। अब बनाया किसने? सारला एविएशन ने, ठीक है। ये सारला एविएशन है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है। ईवीटॉल एयर टैक्सी, ईवीटॉल मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग,
इंडिया की फर्स्ट है, ठीक है। डी क्यूएच काफ़ी फेमस है, इनकी इसलिए फेमस है क्योंकि फीडे रैंकिंग में इनकी रेटिंग जो है काफ़ी हाई है। इंडिया हाईएस्ट रैंक प्लेयर इन फीडे रेटिंग, ठीक है। 4th रैंक है वर्ल्ड में। और फर्स्ट रैंक जान लीजिए मार्कस कार्लसन है जो कि नॉर्वे के हैं। ये कहाँ से हैं? चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। 2019 में ये दुनिया के 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने। 2023 में ये पहले इंडियन बने जिन्होंने 2750 फीडे रैंकिंग को क्रॉस किया है और यंगेस्ट टू डू दिस 17 साल की उम्र किए थे। 2024 में इनको यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियंस का टैग मिला था। हराया किसी होता है डिंग लेरेन चाइना के, ठीक है। और सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू बिकम वर्ल्ड चेस चैंपियन, ठीक है दोस्तों। और यंगेस्ट टू गेट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2025। इससे पहले अभिनव बिंद्रा को मिला था 18 साल की उम्र, ये इससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। उसके बाद नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025, ये मतलब जो ट्राइबल पर्सन होते हैं या ट्राइबल लोग होते हैं या ट्राइबल एरिया होता है उन सबको मतलब हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन दे सकें या अवगत करा सकें या फैसिलिटी देने के लिए इस कॉन्क्लेव को आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित हुआ है इसको? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? 2 है। देखिए आप ट्राइबल आ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो गया, हेल्थ आ रहा है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लॉन्च यहाँ पे एक और चीज लॉन्च हुआ है, भगवान बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हेमियोटोलॉजी, कहाँ पे? एम्स दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद आपका है तामीरा भरानी कारू मेनियार नाम्बियार रिवर्स लिंक स्कीम। ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? तमिलनाडु में स्टार्ट हुई। ये पहली हो गई थी 2011 में, 50% बन भी चुकी थी, ठीक है। इसका ट्रिक ध्यान रखना, मतलब जो 12मासी पानी जिस नदी में है वहाँ पहुँचाना जहाँ पे 12मासी पानी नहीं होता है, ठीक है। ये ड्रीम भी था APJ अब्दुल कलाम के लिए, अब्दुल कलाम नहीं सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2001 में, है ना। 6 न्यूज है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। ये 2 चरण में होगा। ये पहला चरण लेह में होगा, दूसरा जो होगा जम्मू एंड कश्मीर में। 4th चरण जो मतलब 4th एडिशन जो हुआ था 2024 में, उसमें फर्स्ट जो थी इंडियन आर्मी थी, सेकंड कर्नाटका, थर्ड महाराष्ट्र और 5th एडिशन में 19 टीम है, 428 एथलीट्स है। और स्टार्ट कब हुआ था? 2020 से चल रहा है, फर्स्ट टाइम 2020 में हुआ था, ठीक है। अब 2025 की न्यूज में डिक्लेयर्ड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। बहुत ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी ग्लेशियर पिघल रहा है, जैसे नेपाल का मैंने बताया था आपको, है ना। 24 और इसी में डिसाइड किया है 21 मार्च को, एवरी 21 मार्च ऑफ एवरी ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ग्लेशियर डे, ठीक है। वर्ल्ड ग्लेशियर डे, ठीक है। ग्लेशियर क्या है? अर्थ की जितने भी टोटल वाटर है उसका 2% है, ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। अब यूएन ने किया है तो यूएन के बारे में जानना चाहिए। यूएन क्या? यूनाइटेड नेशंस, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी हो गया आपका। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडेशन मेंबर कौन थे जब ये फाउंड हुआ था? 51, अभी इसमें 193 है। ऑर्गेनाइजेशन है इसके 6, जिसमें से एक जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये अभी काम नहीं करती, 1994 से ये बंद है। बाकी जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 न्यूज हो गया पीडी चैंपियन ट्रॉफी 2025। मतलब ये जो फिजिकली मतलब एबल्ड नहीं हो, मतलब फिजिकली एबल्ड जो मतलब डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं, मतलब नॉर्मल पीपल से जिनकी दिक्कत होती है, मतलब उस तरह के काम नहीं कर पाते हैं, कुछ डैमेज रहता है शरीर में, है ना। फिजिकल डिसेबिलिटी चैंपियन ट्रॉफी 25 विनर इंडिया ही रहा है, रनर अप इंग्लैंड रहा है। हुआ श्रीलंका में कराया जाता है। DCCI ये बनाया गया था 2020 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे BCCI है सेम वैसे ही वर्क करता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, ये मतलब 24 जनवरी को मनाया जाता है ताकि जो भी लड़कियों के द्वारा लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा सके, उनको मतलब बेहतर बना सके, एम्पावर कर सकें, आगे बढ़ाया जा सके, हर तरह की सुविधा प्रदान किया जा सके जो भी जरूरत है, ठीक है। और स्कीम्स के बारे में पता चले लोगों को, गर्ल्स के बारे में पता चले, है ना। उसके बाद आपका है ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इसके न्यूली अपॉइंट हुए धनंजय शुक्ल, 1968 में स्टैब्लिश हुआ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आपका 11th न्यूज है ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर। कौन सी? काली सिंध एंड पार्वती, ये न्यूज में था। वाईगई रिवर ये मतलब विवाद में रहती है, ठीक है। मतलब ये विवाद है तमिलनाडु और केरला में, क्योंकि आप ही जान लीजिए केरला में जो पेरियर रिवर है उसका पानी डाइवर्ट करके इसमें लाया जाता है, क्योंकि मतलब इसका पानी इतना सफिशिएंट नहीं है कि मतलब रिक्वायरमेंट पूरा कर सके, है ना, इसीलिए। और इसी नदी पे मदुरई भी आता है, इसके किनारों पे काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। वाईगाई डैम भी है इस पे, वत्तापराई फॉल भी है झरना, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से? वारू सनाडू हिल्स, ठीक है।
रिपब्लिक डे परेड 2025, इसमें मेन फोकस डीआरडीओ रहा है क्योंकि इसने काफ़ी चीज़ें मतलब दिखाई है। ठीक है, लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हो गया, पर्ले मिसाइल हो गया, भेद हो गया, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो रावर टैंक है ना, सब इंडिजीनियस है बनाए गए। ठीक है, पर्ले वेपन है आपका सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है, ब्लास्टिंग में मिसाइल मतलब एक ट्रेजेक्ट्री के थ्रू ऐसे हो गया सोइंग गिरेगा। ठीक है, और रेंज भी 150 से 500 किलोमीटर है। किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, इंटायरली इंडिजीनियस मिसाइल टेक्नोलॉजी, मतलब डिजाइन डेवलप दो। ठीक उसके बाद रोडामाइंडी, आपने बुड्ढी के बाल तो खाए होंगे, उसमें जो पिंक कलर होता है वो इसी केमिकल से आता है। ये जब पाउडर फॉर्म में होता है तो ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और जब इसमें पानी मिल जाता है तो ये पिंक कलर आ जाता है, तो काफी टॉक्सिक होता है और ये बैन है इसको यूज करना, क्योंकि ये लेदर, पेपर और पेंट इंडस्ट्रीज में कलर देने के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसको मतलब ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप इसका यूज करते हैं एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 इंडिया। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा, मतलब दिमागी दिक्कत हो जाती है, मतलब अगर रेगुलर यूज किया जाए तो मतलब कैंसर और ट्यूमर भी हो सकता है। और 15 न्यूज है मड वोल्केनो। मड वोल्केनो कुछ भी नहीं है, कोई रियल वोल्केनो नहीं है, ये एक तरह से मतलब आप जान लीजिए कि जो स्प्रिंग एक्टिविटी होती है ना, हॉट स्प्रिंग एक्टिविटी जो होती है, अगर वो मिल जाए किसी द्वारा साथ, मतलब गैस के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ पानी वाटर हो और रिएक्ट केमिकली विद सराउंडिंग रॉक्स फॉर्मिंग बॉइलिंग मड, बस यही मेन है। ये धीरे धीरे जैसे ऊपर आते हैं तो मतलब एक कोन का शेप लेते रहते हैं, मतलब काफी शैलो डेप्थ पे रहता है। ठीक है, और हजार्डस नहीं होता, मतलब गर्म मिट्टी आप मान लीजिए है ना, कीचड़, गर्म कीचड़, बॉइलिंग कीचड़ मड, बस। ठीक है, और यूरोप एशिया में आप देख लीजिए, यूक्रेन में मिलता है, साउथ ईस्ट है ना, इटली, रोमानिया, अजरबैजान, पाकिस्तान एक्सेट्रा, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका में अलास्का हो गया, कैलिफोर्निया, आइलैंड ऑफ ट्रिनिडाद और वेनेजुएला, ऐसी जगह मिलती है। उसके बाद 16 न्यूज आपको होगा भारत रणभूमि दर्शन, मतलब जो इतने भी साइट पे मतलब हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी थी एक समय, है ना, उस साइड से लोगों को बताना, उसके बारे में हिस्ट्री के बारे में बताना, अवगत कराना, एक इम्पोर्टेंट मतलब लोगों को जागरूक करना उस चीज के मतलब उस इन्फॉर्मेशन से कैसा मतलब हम लोगों ने मतलब हमारे जवानों ने बलिदान दिया था, किस तरह से वो अपनी सरहद की रक्षा की थी। ठीक है, लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री, आप जान रहे हो, आप दर्शन वाली चीज है तो मतलब टूरिज्म आ जाएगा, है ना, और बाकी देखिए डिफेंस का है तो रणभूमि का है तो डिफेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप जान लीजिए लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर, मतलब हमारे राजनाथ सिंह, और उसके बाद आर्मी डिसोल्यूशन के दौरान हुआ है, डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंडिया मोस्ट आइकॉनिक, मतलब जो आइकॉनिक जो काफी मतलब यादगार है। ठीक है, तो बैटल, ठीक है, सिटीजन्स एक्सप्लोर, वही है हिस्ट्री के बारे में बताना, वर्चुअल टूर भी है और बाकी जितने परमिट भी हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो उन मतलब परमिट लेने के लिए भी, ताकि घूमने के लिए। की स्वाइट गलवान हो गया, लद्दाख, ये ध्यान रखिए, डोकलाम मतलब ट्राई जंक्शन पे है इंडिया, भूटान और चाइना के, और 75 अदर्स मतलब जगह भी है। ठीक है, 1962 की वॉर हो गई, 1967 की वॉर होगी चाइना वाली, है ना, उसको 1971 ये इस वॉर पे मतलब आप जान लीजिए बना है आपका बॉर्डर मूवी, सनी देओल है ना, जो टैंक में मतलब बम लेके जाते हैं। अब क्रोएशिया कैपिटल जगरेब हो गया, सिचुएटेड ऑन कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी होगी, ये सब आप देखिएगा मैप, है ना, नॉर्थ वेस्ट स्लोवेनिया, मैप में मैं भी दिखा सकता हूँ, पर ये कि मैं पॉइंट कर दूंगा, अब जगह आप जाके देखोगे मैप में तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब मैं यहाँ से उठा के आपको मैप दिखा सकता हूँ नेट के द्वारा, पर ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखिए, मैंने जो जो पॉइंट दिया है कम से कम एटलीस्ट आप इसको ढूंढिए और फिर अंडरलाइन करिए। ठीक है, एक आदर से कॉपी मतलब बना के रखिए, हाईएस्ट पॉइंट दिनार पीक हो गया, दानोबी एक इंपॉर्टेंट रिवर हो गया। उसके बाद इसकी इस ट्रायंगल की ट्रिक, मतलब अगर रेगुलर बेसिस में ऐसी ट्रायंगल जुड़ते जाए 4n-3 होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बस। उसके बाद 26 जनवरी आप हंटिंगटन्स डिसीज, मतलब ये दिमाग को काफी इफेक्ट करता है, और क्योंकि ये होता है एक एचटीटी जीन होता है जिसमें जीन म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, और एचटीटी जीन जो है एक हंटिंगटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो कि न्यूरॉन, जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन है उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और जब ये म्यूटेशन हो जाता है तो ये जो फायदा होना चाहिए उसके अलावा मतलब नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। ये वेसल गैंग्लिया को इफेक्ट करता है, जो कि बॉडी मूवमेंट को करता है। हाँ, मतलब ये वॉलेंट्री मूवमेंट को इफेक्ट करता है, मतलब जो कंट्रोल किए जाते हैं न्यूरॉन्स या फिर मतलब दिमाग सेरेब्रम जो एरिया होता है हमारा उसके द्वारा, है ना। उसके बाद ब्रेन कॉर्टेक्स हो गया, मतलब थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वॉलेंट्री अलग होता है जिसमें कंट्रोल होता है, एक बिना कंट्रोल की जो चीज हो जाए जैसे रिफ्लेक्सिस हो गया ना, वो मतलब इनवॉलेंट्री होता है। ठीक, उसका कोई क्योर नहीं है, बस मतलब सिम्टम रिलेटेड ही आप कर सकते हो, और अगर इसमें दिख गया आपको ना तो फिर मतलब आप जान लीजिए कि 15 से 20 साल के बीच में उस आदमी की डेथ हो जाएगी। कोरिया होता है, डांस लाइक मूवमेंट होता है, मतलब, और उसके बाद नॉर्मल बॉडी पोस्चर हो गया, वही चीज है। तो सॉरी, इंडियन ग्रे वुल्फ,
न्यूज़ में, क्योंकि 8 बच्चों को जन्म दिया है बंकापुर वुल्फ सेंचुरी, ये पहली है वुल्फ सेंचुरी कर्नाटका की, और दूसरी इंडिया की है। 2 ही है इंडिया में, एक बिहार में और एक कर्नाटका में, ये बंकापुर, ठीक है। IUCN लीस्ट कंसर्न है, काफ़ी अच्छी मात्रा में है, और मतलब पॉपुलेशन उनकी अच्छी है। और साइट्स में है कि मतलब आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता, अपेंडिक्स 1 में है, और शेड्यूल 1 में भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ध्यान रखिए, पूछ लेता है ना, तो मतलब आप इसका शिकार भी नहीं कर सकते। इंडिया में 2 ही है, मैं वही बताया, जो बिहार का एक महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी बिहार में, और ये बांकापुर वुल्फ सेंचुरी कर्नाटक, 2 ही है, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है। न्यूज़ में एक है आपका ये मतलब हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ है मॉरिशस का, इंडियन नेवी वेसल के द्वारा, ठीक है। किसने किया? INS सर्वेक्षक ने किया है, ठीक है। पार्ट ऑफ सागर इंस्टीट्यूट, मतलब सबको जो मतलब जोड़ना साथ में, है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हेल्प करना, ठीक है। इस इनिशिएटिव काम है, मतलब एम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब फॉर एम्फसाइजिंग मैरीटाइम डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन विद रीजनल पार्टनर, जो आसपास के अपने पार्टनर है ना, स्टेट है, जिससे हो पाए। हाइड्रोग्राफी वही है, मतलब जो सी होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, उनके फिजिकल फीचर को या फिर डिस्क्रिप्शन को मेजरमेंट करना ही इसका काम है। नेक्स्ट, और बाकी ये प्रिडिक्शन भी करता है कि आगे 10 साल में क्या होगा, है ना, उस चीज़ को देख के जो अभी है, और टाइड और करंट्स को भी मेजर करता है। चलिए फिर मॉरिशस आप देख लीजिए। मॉरिशस सिर्फ वही कम आइलैंड नहीं है, मॉरिशस पूरा मतलब एक मेनलैंड तो है ही मॉरिशस का, उसके अलावा मतलब रोड्रिग्यूज, अगालेगा, और एक ब्रैंडन, सेंट ब्रैंडन भी इंक्लूड करके पूरा मॉरिशस में आता है। आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशन में, ठीक है। कैपिटल इसका पोर्ट लुइस है, करेंसी इसका मॉरिटियन रुपी है, ठीक। उसके बाद न्यूज़ है क्या, डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट विद SVF हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, क्या हुआ है? 47 T-72 BLT कुछ नहीं है, ब्रिज लेइंग टैंक, मतलब टेम्परेरी सुविधा होती है। अगर जहाँ मान लो कहीं पे ब्रिज नहीं है, तो टेम्परेरी ब्रिज बनाने के लिए काम होता है, ये आर्मी के, है ना। उसके बाद से न्यूज़ है आपका लेक नया वसा, इसका न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मतलब इसमें एक इन्वेसिव स्पीसीज है जिसका नाम है वाटर हाइनेट, मतलब ये इम्पैक्ट करता है काफ़ी, क्योंकि ये पूरे सरफेस पे फैल जा रहा है, तो अंडर वाटर जो भी मतलब एक्वेटिक एनिमल हैं और मतलब पेड़ पौधे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब सनलाइट और इम्पैक्ट करते हैं ना, प्रिवेंटेशन ऑफ सनलाइट एंड इम्पैक्ट एयर फ्लो। और ये वैसे तो वाटर हाइनेट ये नेटिव है, ये साउथ अमेरिका की, पर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था केनवा में। इस नदी को आप देख लीजिए केन्या में है, और ये मालेवा और गिलगिल नदी से मतलब फेड होता है, मतलब भरा, मतलब इसका पूरा जो है इसको फेड यही करती हैं दोनों नदियाँ, ठीक है। उसको 7th न्यूज़ है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। अब ये है कि कुछ शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, मतलब कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसमें, इसलिए न्यूज़ में आप जान लीजिए ये होता क्या है। ग्रेट बैरियर रीफ मतलब पैसिफिक ओशन में है, और वो भी एग्जैक्ट देखिए नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन कोरल सी। इस फेमस क्यों है? ये फेमस है ऐसे, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रीफ कॉम्प्लेक्स, मतलब 10% है वर्ल्ड में, ठीक है। 10% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ इकोसिस्टम, लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन अर्थ भी है ये। अब इसी को देख लीजिए, टाइप्स ऑफ रीफ भी 2 तरह के प्लेटफॉर्म, मतलब आप जान लीजिए, जो रेडियली ग्रोथ हो, और अगर इलोंगेटेड ग्रोथ होगा तो वॉल रीफ होगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म। और उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको मतलब ऐसे डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा 1991 में, किस ग्रेट बैरियर रीफ को, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के मतलब नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे। 8वां न्यूज़ है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मतलब 23 स्पीसीज ऑफ मिडीज की ये मतलब आइडेंटिफाई किया। मिडीज क्या होते हैं? मतलब ये दिखते मक्खियों की तरह है, पर ये खून चूसने का काम करते हैं मच्छरों की तरह, ठीक है। इनको भूसी भी कहा जाता है, ठीक है। फेड ऑन ब्लड ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब जो बकरी भेड़ होते हैं ना उनका, और मतलब जंगली जानवर भी जो होते हैं, मतलब जैसे हिरण हो गया, ठीक है, उनका खून चूसते हैं। सम ऑफ इट्स स्पीसीज, मतलब ये ब्लू टंग डिजीज, मतलब ब्लू कलर की टंग हो जाना, मतलब फटाल अगर हो गया तो मतलब मर जाते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। और ब्लू टंग फीवर, फेशियल स्वेलिंग, यही सब है। मतलब अगर कि मरेंगे तो फिर इफेक्ट करेगा ही लाइव स्टॉक फार्मिंग और एग्रीकल्चर को, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ है कलारी पयट्टू। कलारी मतलब वो जगह हो गई, एक जगह जहाँ पे पयट्टू को सिखाया जाता है, मतलब पयट्टू एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो इसका पूरा नाम हो गया वैसी जगह जहाँ पे पयट्टू सीखा जाता है। विवाद में है, मतलब ये नेशनल गेम इन्वॉल्व होगा नहीं होगा, समथिंग। अब बाकी हम लोग को स्टेटिक क्वेश्चन मैटर है करता है। तो कलारी पयट्टू क्या है? केरला का ओरिजिन है, ठीक है, मार्शल आर्ट फॉर्म है। कलारी मीन्स होकर जिम्नेशियम, और वेयर पयट्टू मार्शल आर्ट मतलब सिखाया जाता है, वो जगह जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। कौन सा? ये पयट्टू, ठीक है। परशुराम जी को माना जाता है कि इन्होंने स्टैब्लिश किया है इस फॉर्म को, ठीक है। इसके 4 स्टेज होता है। पहले मतलब बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है लड़ाई के लिए, और उसके बाद कोलथारी में मतलब अटैक और सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। जब ये सब सीख लेते हैं पर मतलब इसके दौरान लकड़ी का दिया जाता है हथियार, और अंगा थारी में इसको फिर शार्प मेटल दे देते हैं लकड़ी वाले की जगह, ठीक है।
फोर्थ हो गया वेरुम काई, तो बेयर हैंड है, मतलब खाली हाथ से लड़ा जाता है, ठीक है। 3 स्टाइल है, थोड़ा नाम थोड़ा मटपटा है। विटेन थीरी पप्पू स्टाइल, अराब पप्पू ककाई स्टाइल हो गया, पिल्ला थांगी स्टाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया NBWL। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने उत्तराखंड गवर्नमेंट को मना कर दिया है कि भाई देखिए आप माइनिंग मत करिए केदारनाथ के पास में सोप स्टोन के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ मतलब जानवर हैं जो कि नेटिव है वहाँ के, ठीक है, दिक्कत हो सकता है उन लोग को। अब सोप स्टोन मतलब आप वही जान लीजिए जो पाउडर और क्रीम या फिर मतलब इन सब चीज़ों में यूज होता है ना, वही सोप स्टोन है। उसके बाद स्टेटिक कितना आप जान लीजिए NBWA, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, 2022 में ये बना गया है एक मतलब अमेंडमेंट के द्वारा। 2022 से पहले इसका नाम था इंडियन बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसकी स्थापना 1952 में हुआ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5A, ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया टॉप लेवल एडवाइजरी, मतलब इसके बिना आप मतलब कोई भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब इसकी एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट के लिए ये, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया में। और बाकी कोई इसकी अप्रूवल और रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो कोई टूरिस्ट लॉज आप बना रहे हो, ठीक है, या फिर बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया चेंज कर रहे हो, या फिर डिस्ट्रक्शन या डाइवर्जन कर रहे हो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का, डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व हो रहा हो, ठीक है। ये मतलब इसकी एक कमेटी है ये इसी में 47 मेंबर की, जिसके हेड PM होते हैं, वाइस मतलब आप समझ सकते हो वही होंगे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आल्सो इंक्लूड्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, ये सब पूछ सकते हैं ये होते हैं कि नहीं होते हैं, ये मेन है, ठीक है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, ठीक है। एक इसमें कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ NBWL, जो मतलब प्रोजेक्ट क्लियरेंस का काम करती है, ठीक है। 11th न्यूज आपका हो गया नसाम। नसाम क्या है? नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। न्यूज है कि ताइवान ने खरीदा है, ठीक है। किसने डेवलप किया है? US और नॉर्वे ने मिलकर 75 किलोमीटर इसकी रेंज है, इंडिया के पास नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आप। और न्यूज में ओएस्टर है, ओएस्टर को इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये मतलब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है ना, और उसके द्वारा जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है उससे बचा सकता है, मतलब ट्रीट कर सकता है, ठीक है। अब ओएस्टर के बारे में हम जान लीजिए, एक मैरीन एनिमल होता है जो कि मतलब खारे पानी में रहता है, वेरिकिस हैबिटेट है, शेप इसका इरेगुलर होता है, और 1 घंटे में करीब 1.3 गैलन ऑफ वाटर ये फिल्टर कर सकता है। और है वाइस, मतलब पूरे शरीर पे मतलब आप जान लीजिए आंखें होती है इसके, जिससे क्या है कि अगर कोई इसका शिकार करने आया तो इसको पता चला जाता है और ये छुप जाता है, ठीक है। इसके पास कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, तो इसको दर्द का एहसास नहीं होता है, अलगाई खाता है, अदर फूड पार्टिकल्स भी खाता है। उसके बाद न्यूज में है US प्रेसिडेंट टू चेंज नेम ऑफ डेनाली माउंटेन, मतलब डेनाली फॉल्स के पास है, और यहीं पे डेनाली नेशनल पार्क भी है। नाम क्या चेंज करेंगे? माउंट मैकिनली, न्यू नेम। अब ये देखिए स्टैटिक पोर्शन में आप देख लीजिए, माउंट मैकिनली क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, अलास्का में है, अलास्का रेंज में, ठीक है। अपर हाफ पार्ट जो है मतलब स्नो फील्ड है, मतलब पूरे स्नो से ढका हुआ है, जो कि फीड करता है कहिल, टनाज, ग्लेशियर, मुल्ड्रो हो गया, PTS हो गया, उसके बाद रुत हो गया, ट्रालिका हो गया, ये सब है ना। 14 न्यूज है आपका 24 जनवरी जो है यूपी फाउंडेशन डे है, इस बार जो है 2025 में 76 है, ठीक है। अब यूपी का स्टेटिक क्वेश्चन आप जान लीजिए, लखनऊ आप जानते हैं कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत बढ़िया, और मतलब जो भी मतलब क्रिमिनल्स हैं उनके लिए खतरनाक CM है, ठीक है। और आनंदी बेन पटेल गवर्नर है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। 1950 को इसको रीनेम किया गया था एज ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। 2000 में इसकी जो पहाड़ी एरिया है उसको अलग करके उत्तराखंड अलग स्टेट बना के गया था, ठीक है। और उसके बाद इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट 100 है, असेंबली सीट 4। ये जान लीजिए, बोला जाता है जो यूपी जीत लिया वो समझ लो सरकार बनाता है, ठीक है। लोकसभा सीट 80 काफी है इसकी, राज्यसभा सीट 31 है, असेंबली सीट 403 है, ठीक है। और 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी का भी एनिवर्सरी होता है, जो कि 11th CM ऑफ बिहार, बहुत बढ़िया CM में रहते हैं ये, ठीक है। और न्यूज में FIDE चेस वर्ल्ड चैप मतलब इंडिया में होने वाला है। अब इसमें एक स्टैटिक आप जानेंगे, विश्वनाथन आनंद जो है 2 बार मतलब जीते हुए हैं, ठीक है, FIDE चेस वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद 16 न्यूज है आपका, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 रिलीज हुआ है, जिसमें 4th रैंक है इंडिया की, फर्स्ट USA, सेकंड रसिया, थर्ड चाइना है। इशू कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर हर साल होता है, वो 145 कंट्री को दिया है, जिसमें 145 वाला भूटान की, ठीक है, सबसे कम जो। उसके बाद न्यूज है आपका, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस कहाँ हुआ है? गांधीनगर, ठीक है। उसके बाद एक और न्यूज है, 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो कर्नाटका। और स्टैटिक आपका 2017 स्टार्ट हुआ था क्या? इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल ही जाना चाहिए 2017 में, ठीक है। स्टेट्स मिलेट्स के हिसाब से आप देखोगे तो राजस्थान सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और कर्नाटका सेकंड रैंक है आपका कर्नाटका का। 2023 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, किसके द्वारा? UN के द्वारा। 19 न्यूज है आपका, PM न्यूली हुए हैं किसके? आयरलैंड के
माइकल मार्टिन, ठीक है। स्टैटिक इसमें है क्या, यूरोप का कंट्री है, ऊपर से कैपिटल इसकी डबलिन है ना। 20th न्यूज है आपका क्रिस्टल अवार्ड किसको दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। मेन इंपॉर्टेंट आप जानिए किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है और स्टैब्लिश किया गया 1971 में, क्रिस्टल अवार्ड, ठीक है, फॉर कंट्रीब्यूशन इन सोशल इन्वायरमेंट एंड इनोवेटिव फील्ड। 21th न्यूज है आपका पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब पांचसुआंग पास क्या है, यहाँ से मतलब अहोम ट्राइब आई थी असम में इस पास के द्वारा 13वीं सेंचुरी में, ठीक है। पटका हिल्स में है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। 22वीं खबर क्या है, संजय सिस्टम, ये सर्विलिस सिस्टम है, मतलब आप जान लीजिए आसमान और जमीन दोनों मिला के, ठीक है, वो ट्रैक करता है, काफी एक्यूरेट और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है। डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी एंड वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 2025 को डिक्लेयर किया गया एज ए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, किसके लिए, डिफेंस के लिए, ठीक है। आर्म फोर्स के टू मेक इंडियन आर्म फोर्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस बाय डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। बाकी 24 एक और न्यूज़ है 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाता है। बाकी ये आप जानते ही हैं और ये न्यूज़ तो हो ही है, 77 में हम लोगों ने कवर ही कर लिया है। चलिए ठीक है फिर दोस्तों, हाँ थैंक यू। हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और धीरे धीरे मैं अपडेशन ला रहा हूँ इसमें और धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे साथ में, हैं, इसीलिए आप प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, प्रमोट करें। थैंक यू दोस्तों, हैं, ओके।